आज की कहानी मर्डर मिस्ट्री के ऊपर है। इस कहानी में एक लड़की की फैमिली मेंबर एक के बाद एक मरने लगते हैं, तो आखिर इसका कारण क्या है, यही हम इस कहानी में जानेंगे। ये कहानी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म द रैथ ऑफ गॉड की है, जो कि बेस्ड एक नोवेल पे जिसका नाम द बुक ऑफ मर्डर्स है। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी को। कहानी की शुरुआत में एक आदमी दिखाया जाता है, इसका नाम क्लोस्टर होता है और ये एक फेमस क्राइम नोवेलिस्ट AKA एक राइटर होता है। क्लोस्टर की एक असिस्टेंट भी होती है जिसका नाम लुइसियाना है। क्लोस्टर की एक वाइफ और एक प्यारी सी बच्ची होती है। हालांकि क्लोस्टर शादीशुदा है, पर उसकी नजर उसकी असिस्टेंट पर होती है। कहानी में एक और आदमी हमें दिखाया जाता है जो कि खुद भी एक राइटर ही है और इसका नाम इस्तेबान है। दरअसल इस्तेबान क्लोस्टर का फैन है और उसी से इंस्पायर होकर वो खुद नॉवल लिखने लगा। इस्तेबान जानता है कि लुइसियाना क्लोस्टर के लिए काम करती है, इसलिए इस्तेबान लुइसियाना को अपने पास भी वही सेम जॉब देता है जो क्लोस्टर ने लुइसियाना को दे रखी है। पर इस्तेबान क्लोस्टर की तरह फेमस नहीं हो पाता, इसीलिए वो बाद में जर्नलिस्ट बन जाता है। खैर एक दिन हमेशा की तरह लुइसियाना क्लोस्टर के साथ काम कर रही होती है। क्लोस्टर कहानी सुना रहा होता है और लुइसियाना उसे लिख रही होती है। उस कहानी में एक लड़की के कंधे पर निशान होता है और लुइसियाना ये सुनते ही क्लोस्टर को अपना निशान भी दिखाती है। क्लोस्टर उसके पास आता है और फिर उसे किस कर लेता है, लेकिन लुइसियाना को ये अच्छा नहीं लगता और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। लुइसियाना घर आ जाती है और उसकी मॉम देखती है कि लुइसियाना घबराई हुई है और रो रही है, तो उसकी मॉम उसके पास जाती है और लुइसियाना सब कुछ अपनी मॉम को बता देती है। इसके बाद ये दोनों एक वकील के पास चले जाते हैं और क्लोस्टर के ऊपर एक केस करने लगते हैं। केस का नोटिस क्लोस्टर के पास जाता है, पर कुरियर वाला नोटिस क्लोस्टर की वाइफ को दे देता है क्योंकि क्लोस्टर बाहर गया हुआ है। क्लोस्टर की वाइफ नोटिस को पढ़ लेती है और रोने लगती है और फिर हमें शाम को दिखाया जाता है क्लोस्टर की वाइफ अपनी बेटी को नहला रही होती है, पर उसकी बेटी बार बार लुइसियाना से मिलने की जिद करने लगती है क्योंकि लुइसियाना और क्लोस्टर की बेटी की काफी बनती है। पर क्लोस्टर की वाइफ को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को ही मार देती है। इस बात का एहसास होते ही क्लोस्टर की वाइफ खुद को भी मार लेती है और जब क्लोस्टर घर पर आता है तो वो अपनी बेटी और वाइफ को मारा पाता है। ये देखकर क्लोस्टर बिल्कुल टूट जाता है। इसके बाद क्लोस्टर उस वकील और लुइसियाना से मिलता है और जितने पैसे ये मांगते हैं क्लोस्टर बिना कुछ बोले सोचे दे देता है। ये देखकर लुइसियाना थोड़ा चौंक जाती है क्योंकि क्लोस्टर ने डिफेंड में अपना वकील भी हायर नहीं किया। इसका कारण लुइसियाना को पता चलता है कि दरअसल क्लोस्टर की वाइफ और बेटी अब नहीं रही और ये सुनकर लुइसियाना को क्लोस्टर के लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो इन पैसों को नहीं लेगी। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है। लुइसियाना अपनी फैमिली के साथ बीच पर चली जाती है। लुइसियाना वहाँ पर क्लोस्टर को देख लेती है और हैरान हो जाती है। तभी उस बीच पर अचानक ही तूफान आ जाता है। सभी लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। लुइसियाना का भाई एक लाइफ गार्ड है और वो देखता है कि समुद्र में एक आदमी तूफान के बीच होता है, इसीलिए वो उसको बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन इसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। बीच पर काफी भीड़ हो जाती है और इसी भीड़ में लुइसियाना क्लोस्टर को देखती है और यहाँ लुइसियाना को लगता है कि उसके भाई को क्लोस्टर नहीं मारा है क्योंकि लुइसियाना के वजह से ही क्लोस्टर की फैमिली अब नहीं रही। लुइसियाना को इस बात पर पूरा यकीन तब होता है जब लुइसियाना के डैड फूड पॉइजनिंग की वजह से मारे जाते हैं। दरअसल लुइसियाना की मॉम ने मशरूम बनाए थे, पर लुइसियाना को मॉम को पता होता है कि कौन से मशरूम जहरीले होते हैं और कौन से जिन्हें खाया जा सकता है, और वो ये काफी सालों से बना रही है, तो फिर ये गलती कैसे हो सकती है। अब हमें दिखाया जाता है कि 12 साल बीत जाते हैं। लुइसियाना का भाई अपनी कार में होता है, तभी एक आदमी आकर उसे कार से बाहर निकाल देता है और फिर मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को डेट करने की और मेरी बीवी से दूर रहो, और फिर वो चेन निकाल कर लुइसियाना के भाई को मारने लगता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर पुलिस और लुइसियाना आ जाते हैं। पुलिस लुइसियाना को बताती है कि एक मुजरिम ने तुम्हारे भाई को इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारा भाई उसकी वाइफ को डेट कर रहा था। लुइसियाना बताती है कि अगर उसका भाई किसी को डेट कर रहा होता तो मुझे जरूर पता होता। पुलिस कहती है हमें कुछ लेटर्स मिले हैं जिनमें अफेयर्स की पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। लेटर्स से लुइसियाना को याद आता है कि क्लोस्टर भी लेटर्स लिखता है जेल के प्रिजनर्स के लिए, और फिर लुइसियाना तुरंत ही पुलिस को क्लोस्टर को अरेस्ट करने के लिए कहती है। पर पुलिस जानती है कि इस केस का क्लोस्टर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, इसलिए वो लुइसियाना की बातों को इग्नोर करते हैं। और फिर इसके बाद लुइसियाना मदद के लिए जाती है इस्तेबान के पास, जो कि अब एक जर्नलिस्ट होता है। लुइसियाना इस्तेबान से एक आर्टिकल लिखने को
कहती है क्लोस्टर के बारे में ताकि लोगों को पता चल सके कि वो एक मर्डरर है। इस्तेबान कहता है कि वो किसी के बारे में ऐसे ही नहीं लिख सकता, उसे इसकी पूरे प्रूफ भी चाहिए। इसीलिए इस्तेबान थोड़ी छानबीन करने लगता है और एक रिपोर्ट तैयार करने लगता है, जैसे कि पुराने न्यूज़पेपर को पढ़ना जिनमें हुए मर्डर्स के बारे में लिखा हुआ है। साथ ही पुलिस से भी वो बात करता है, पर पुलिस भी कहती है कि क्लोस्टर का इन मर्डर्स में कोई भी हाथ नहीं है। इसी बीच एक जगह पर आग लग जाती है जिसमें क्लोस्टर की मॉम की मृत्यु हो जाती है। लुइसियाना इस्तेबान से नाराज होती है क्योंकि अगर शायद लुइसियाना की बात मानकर इस्तेबान ने वो कहानी पेपर में छाप दी होती तो क्लोस्टर डर के मारे ही मर्डर नहीं करता, क्योंकि इसके बाद पुलिस की नजर उस पर पड़ जाती। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस्तेबान के पास क्लोस्टर के मैनेजर का फोन आता है और वो कहता है कि तुम क्लोस्टर का इंटरव्यू ले सकते हो। दरअसल इस केस की छानबीन के लिए वो क्लोस्टर का इंटरव्यू भी लेना चाहता था। तो अब आता है इंटरव्यू का दिन। इस्तेबान सबसे पहले वो कहानी या फिर कहीं रिपोर्ट क्लोस्टर को दिखाता है जो कि लुइसियाना ने उसे बताई थी। इस कहानी को क्लोस्टर गलत बताता है। इस्तेबान पूछता है कि तो तुम ही बता दो कि उन मर्डर्स के बारे में कि आखिर वो कैसे हुए और क्यों तुम्हारा नाम उनमें आ रहा है। क्लोस्टर कहता है कि सिर्फ एक ही मर्डर हुआ था जिसका मुजरिम पकड़ा गया है, लेकिन बाकी के सब महज एक इत्तेफाक थे। इस्तेबान कहता है कि जिस दिन लुइसियाना के भाई का बीच पे मर्डर हुआ था, यानी कि वो डूब के मरा था, तो उस बीच पर आप क्या कर रहे थे? क्लोस्टर कहता है कि मैं वहाँ पर लुइसियाना को देखने गया था कि कैसे एक इंसान जिसकी वजह से एक परिवार खत्म हो गया है, तो वो इंसान कैसे ऐसे छुट्टियां मना सकता है। और बात रही लुइसियाना के भाई की, तो उसके पैर में मोच आ गई थी जिसकी वजह से वो पानी पर तैर नहीं पाया और डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन इस्तेबान लुइसियाना के डैड के बारे में पूछता है कि कैसे उनकी फूड पॉइजनिंग से मृत्यु हो गई और इसका कारण था जहरीले मशरूम। और आपकी नोवेल में जहरीले मशरूम्स के बारे में भी लिखा है और आप तो ये जानते ही हैं। क्लोस्टर इसे भी महज एक इत्तेफाक ही बताता है और ज्यादा कुछ भी नहीं बोलता। इस्तेबान इसके बाद लेटर्स के बारे में पूछता है। क्लोस्टर कहता है कि मैं जेल में भी सबको लेटर्स लिखता हूँ और ये सच बात है और ये काम तो मैं हमेशा से ही करता हूँ क्योंकि मेरे फैंस जेल में भी हैं और मैं ये जानता हूँ कि लुइसियाना ने लेटर्स के बारे में सुनते ही पुलिस से मुझे गिरफ्तार करने के लिए भी बोला था, लेकिन पुलिस को भी छानबीन में कुछ भी नहीं मिला। इस्तेबान कहता है कि इतने सारे इत्तेफाक लगातार कैसे हो सकते हैं और वो भी तब जब एक इंसान की वजह से हमारी फैमिली की मृत्यु हो गई और इसके बाद उसकी फैमिली के लोग मरने लगे। क्लोस्टर इसे कर्मा बताता है कि जैसे लुइसियाना ने किया वैसे ही उसके साथ हो रहा है। और बात रही इत्तेफाक की, तो अगर एक सिक्के को तुम 100 बार उछालो और मान लो कि 50 बार टेल आएगा और 50 बार हेड, पर जरूरी नहीं कि एक बार हेड आए और एक बार टेल्स आए और फिर ऐसा ही होते रहे। मतलब इत्तेफाक से कुछ भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 10 बार टेल आ जाए लगातार और फिर 10 बार हेड भी आ जाए। तो ऐसा ही लुइसियाना की फैमिली के साथ हुआ कि उसके परिवार में 3 लोग इत्तेफाक से मारे गए और इनमें से एक का मर्डर हुआ जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। इस्तेबान को इस इंटरव्यू से कुछ नहीं मिला और वो निराश हो जाता है क्योंकि उसका बॉस बोर्ड मेंबर से भी लड़ गया इस कहानी को छापने के लिए, लेकिन इस्तेबान के पास कोई कहानी नहीं है छापने के लिए, इसीलिए वो अपनी नौकरी खो बैठता है। वहीं लुइसियाना को लग रहा होता है कि अब उसकी बहन वैलेंटाइन की बारी है क्योंकि उसके परिवार में सबकी मृत्यु हो गई है। इसीलिए अपनी बहन को बचाने के लिए वो इस्तेबान की मदद लेती है और क्लोस्टर से मिलती है। उस दिन जिस दिन क्लोस्टर अपनी बुक लॉन्च कर रहा होता है, नहीं, क्लोस्टर लुइसियाना से मिलता है। लुइसियाना कहती है कि वो क्या ऐसा करे कि ये सब रुक जाए और तुम मेरी बहन को ना मारो। तो बस क्लोस्टर कहता है कि मेरे को नहीं पता और ये तो तुम ही जानती हो कि ये कैसे रुकेगा। तभी क्लोस्टर के पीछे उसका मैनेजर आ जाता है और लुइसियाना तभी उस बिल्डिंग से कूद जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है और ये चीज इस्तेबान भी देखता है। अगले दिन फ्यूनरल में इस्तेबान देखता है कि क्लोस्टर और वैलेंटाइन एक साथ होते हैं। दरअसल क्लोस्टर और वैलेंटाइन एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्लोस्टर वैलेंटाइन को बाहर भेज देता है और फिर इस्तेबान क्लोस्टर को एक मर्डरर कहता है। इस्तेबान कहता है कि क्या वो वैलेंटाइन को भी मार देगा, तो क्लोस्टर कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। क्लोस्टर ये भी कहता है कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो वरना अगली बारी तुम्हारी भी हो सकती है। एंड इसी के साथ ये फिल्म एंड होती है। तो दोस्तों, ये रही द रैथ ऑफ गॉड फिल्म की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में कहानी प्रेजेंट और पास्ट में शफल होती रहती है, लेकिन मैंने आपको ये कहानी बिना कंफ्यूज किए सीधा बता दी। और सच कहूँ, अगर लास्ट वाला सीन नहीं दिखाया जाता
यानी कि लुइसियाना के फ्यूनरल का, तो मैं भी यही समझता कि दरअसल ये महज इत्तेफाक ही है कि लुइसियाना के फैमिली मेंबर्स मारे गए, लेकिन एंड वाले सीन ने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो यही थी इस फिल्म की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। ऐसे ही कहानी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।